अंधेरा घना होने को था और राजमहल की दीवारों से आती हल्की सी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। सीता, जनक नंदिनी, अपने कक्ष में बैठी थी और उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी। तभी राम, जो राजसी आभूषणों से रहित थे, उनके सामने आए। उनके चेहरे की गंभीरता सीता की बेचैनी को और बढ़ा गई। हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्य अभिषेक का दिन है, फिर आप इस प्रकार क्यों? सीता ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता का मिश्रण था। राम ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में जवाब दिया, प्रिय, मुझे वनवास की आज्ञा मिली है, मैं जाना चाहता हूं। उनके शब्दों में एक गहरी निराशा थी, लेकिन उन्होंने अपनी शांति को बनाए रखा। मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मृदु स्वभाव और सेवा से माता पिता और भरत को प्रसन्न रखो। सीता की आंखों में आंसू थे। प्राणनाथ, यदि आपको वनवास मिला है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी जाना होगा। एक पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ रहना है। यदि आप कंदमूल फल खाकर जिएंगे तो मैं भी वही करूंगी। सीता की आवाज दृढ़ थी और उनकी इच्छा शक्ति ने राम को चौंका दिया। राम ने समझाया, मेरे प्रिय, वन में कष्ट है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहता। लेकिन सीता का हठ कम नहीं हुआ। उन्होंने शास्त्रों के तर्कों का सहारा लिया। स्त्री की गति उसके पति के साथ होती है। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राम की आंखों में चिंता थी। उन्होंने सोचा कि सीता को वन के कष्टों से बचाने का यही सही उपाय है, लेकिन जनक नंदिनी की दृढ़ता ने उन्हें विवश कर दिया। अंत में राम ने हार मानते हुए सीता को अपने साथ लेकर चलने का निर्णय लिया। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, ने भी अपने भाई के साथ जाने की इच्छा जताई। राम ने उन्हें भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण की स्नेह और अनुग्रह ने राम को फिर से झुकने पर मजबूर कर दिया। सीता और लक्ष्मण ने अपनी माताओं से अनुमति ली और महाराज दशरथ को भी मनाने में सफल रहे। अंत में लक्ष्मण अपने गुरु के पास गए और सभी अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास लौट आए। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, मैं अपनी संपत्ति ब्राह्मणों और याचकों में वितरित करना चाहता हूं। महल की दीवारों के भीतर एक नया सफर शुरू होने वाला था। सीता, राम और लक्ष्मण तीनों ने मिलकर अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उनकी आंखों में साहस और प्यार की चमक थी और उनके दिलों में एक नई कहानी लिखने की चाह थी।